देखिए, इस समय नगर पालिका तो नरक पालिका बनी हुई है। शायद की नगर पालिका से तो कोई ज्यादातर इधर देखने भी नहीं आता है। बड़ी बड़ी आंखें, बलवान शरीर, मझला कद, चेहरे पर स्वाभिमान और देश प्रेम की चमक, तनी हुई नुकीली मूछें, ऊपर से कठोर, अंदर से कोमल, चतुर और कुशल निशानेबाज। इन शब्दों से माँ भारती के उस शेर की तस्वीर बनती है जिसे हम चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद वो नाम है जिसकी जन्म भी हमारे लिए प्रेरणादायक है, और जिसका जब वो शहीद हुए थे वो भी हमारे लिए प्रेरणादायक रहा है। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद के लिए कहा जाता है, भारत की इन फिजाओं में आबाद रहूंगा, आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। पंडित चंद्रशेखर आजाद की इस पुण्य तिथि पर यूपी अपडेट उनको हृदय से नमन करता है, उनको पावन श्रद्धांजलि देता है। पंडित चंद्रशेखर आजाद की बात की जाए तो जन्म से ही वे काफी उदार थे, देश के प्रेम उनके अंदर था और देश के लिए हमेशा उनके मन में अच्छी भावनाएं थी। 15 वर्ष की आयु में वर्ष 1921 का समय रहा था, असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उनके ऊपर 15 कोड़े चलाए गए। अंग्रेजी हुकूमत ने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने कहा आजाद। आजाद वो नाम था जो उस वक्त चर्चा का विषय बन गया था। हालांकि चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर तिवारी हुआ करते थे। 15 वर्ष की उस उम्र से उनको आजाद नाम से जाना गया। लगभग 10 वर्ष तक वो झांसी के आसपास और झांसी में रहे और वहां पर देश को लेकर और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ काफी लड़ाई की। भारत के इस जो क्रांतिकारी हैं चंद्रशेखर आजाद को हमेशा याद किया जाता रहा है, और बीसलपुर की धरती पर भी चंद्रशेखर आजाद की यह मूर्ति हमेशा लोगों को चंद्रशेखर आजाद की शहादत को याद दिलाती है। लेकिन आज हम इस पार्क में मौजूद हैं। इस पार्क की एक बार व्यवस्थाएं हम आपको दिखाना चाहेंगे। पार्क में काफी लंबे समय से यहाँ ये पार्क बदहाली की मार झेलता रहा। फिलहाल आज हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ वार्ता होगी। नाम क्या है? सर्वेश गुप्ता। गुप्ता जी, पहला सवाल, चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप क्या क्या कुछ जानते हैं? चंद्रशेखर आजाद वो नौजवान थे जिनके अंदर राष्ट्रवाद बहुत अच्छी तरह से भरा हुआ था। आज से नौजवान पीढ़ी को उनसे सबक लेना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अपना बलिदान अपने देश के लिए दे दिया। आज से नौजवान को अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करनी होगी। हमारे समाज के अंदर जो भी आजकल विसंगति निकल रही है, जैसे कि दहेज प्रथा, इन ऐसी बीमारियों को सिर्फ और सिर्फ आज की नौजवान पीढ़ी ही दूर कर सकती है। गुप्ता जी, आप क्या काम करते हैं वैसे? LIC का अभिकर्ता है और दुकान भी हमारी है जो कि काफी पुरानी है। बिल्कुल। LIC अभिकर्ता। जी जी। बार अपना मोबाइल नंबर भी दर्शकों को बता दीजिए, कभी दर्शक आपसे। अगर LIC से संबंधित, भारतीय जीवन बीमा से निगम से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है तो आप मोबाइल नंबर हमारा ले लीजिए, 94 56 26 65 82 88 99 84 81 39। LIC से संबंधित कोई भी समस्या का हल निवारण कर दिया जाएगा। हमारे साथ गुप्ता जी थे, इनसे हमने बात की। अब हम, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार उर्फ लल्ला। राजेश भैया, चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या जानते हैं? अरे ये तो बहुत महान व्यक्ति थे और देश के लिए जो है उन्होंने एक तरीके से जो है बहुत कुछ किया। आज वो हमारे यहाँ नहीं है और उन्होंने अंग्रेजों से मुचेटा लिया। कुछ गद्दार लोगों ने जब उनके बारे में बताया तो उससे पहले ही उन्होंने सोचा कि हम ना पकड़ में आएंगे और ना ही हमको कोई रोक पाएगा, और उन्होंने अपनी बलिदान जो है अपनी गोली से, पिस्टन से स्वयं मार ली और आज हम उनको याद कर रहे हैं। बीसलपुर के इस पार्क के बारे में यदि बात की जाए तो क्या कुछ कहेंगे? इस पार्क को हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, अभी तक करते रहे तो अब थोड़ा सा यहाँ जो है प्रयास हुआ है, लेकिन ये फिर काम अधड़ में लटक गया है। क्यों मूर्ति दूसरी आनी है, वो अभी तक नहीं आ पाई है। करीब 15 दिन से काम रुका हुआ है और मोहल्ला वासियों को बहुत रोष है इस बात से कि ये जो है यहाँ काम जल्दी से जल्दी
जो मूर्ति के ऊपर लिंटर है वो लिंटर भी पड़ना जरूरी है, फर्श इसका अच्छा होना चाहिए। यही हम लोग चाहते हैं मोहल्ले वाले। और वैसे जो है भाई विधायक जी ने जो है बहुत काफी प्रयास किया है और हम लोग सब जो हैं उनके आभारी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मृत्युंजय राज शुक्ला जी। चंद्रशेखर आजाद, इनका नाम ही एक परिचय है और जहां तक आज के युवा हैं इनके निशब्द हूं मैं, कोई शब्द नहीं है। शुक्ला जी, इस पार्क के बारे में क्या कहेंगे? कब से ये पार्क बदहाली की मार झेल रहा है और कब तक आखिरकार झेलेगा? ये जो हो चुका सो हो चुका, अभी जल्द ही इसका निर्माण हो रहा है। हमारे यशस्वी विधायक जी इसका निर्माण जल्द से जल्द करवाएंगे। 10 तारीख के बाद इसका जो बचा हुआ कार्य है वो भी पूर्ण होगा। काम कब रुक गया था अभी? ये भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, जानकारी होगी हमारे भाइयों को और जल्द से जल्द यही कार्य शुरू कराया जाएगा और नई प्रतिमा भी लगवाई जाएगी चंद्रशेखर आजाद जी की। धन्यवाद। आप लोग यहीं पर रहते हैं आसपास ही, नगर पालिका के कितने लोग यहाँ पर आज चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते नगर पालिका से कोई नहीं आया है और हमारे नेताजी देव स्वरूप पटेल जी यहाँ उपस्थित हुए। फिर उन्होंने हमें फोन किया तो हम घर से आए निकल के, तो उन्होंने माला अर्पण की। नगर पालिका से तो कोई ज्यादातर इधर देखने भी नहीं आता है और ना ही साफ सफाई उनकी जरिए होती है। वो तो हमारे सामने गुप्ता जी के, सर्वेश गुप्ता जो हैं, वो अपने स्तर से इस पार्क के बारे में बहुत कुछ चाहते हैं और हम लोग साफ सफाई स्वयं ही कराते हैं। अब ये निधि से जो भी कुछ हो रहा है वो हो रहा है, इससे पहले कुछ नहीं यहाँ हुआ। गुप्ता जी, कब से आप इस पार्क को देखते आ रहे हैं और कब से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और आपके मन में क्या कुछ भावनाएं रहती हैं? आज लमसम 10 से 11 साल हो चुके हैं इस पार्क को, चाहे 15 अगस्त हुआ, चाहे 26 जनवरी हुआ, चाहे 2 अक्टूबर हुआ। हर प्रोग्राम को यहाँ पे मेरे द्वारा या मोहल्ले के 2-4 लोग जो समर्पित हैं पार्क के लिए, उनके सहयोग से इस पार्क में प्रोग्राम किया जाता है। नगर पालिका की तरफ से यहाँ पर कोई सहयोग नहीं दिया जाता है और मेरे मन में यही कामना है कि बीसलपुर की जो पहचान है वो आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद पार्क के वार्ड नंबर 17 से ही होनी चाहिए। और आपको मैं एक बात बता दूं कि सिर्फ इस 10 सालों में मैंने जो भी इस पार्क के लिए किया है, आज ये बनने जा रहा है। मेरी आगे यही कामना, सिर्फ इसी कार्य के लिए मैं आने वाले समय में वार्ड नंबर 17 से मेंबर पद के लिए उम्मीदवार हूँ और जिस दिन मैं मेंबर बन जाता हूँ इस पार्क को इतना व्यवस्थित करवाऊंगा कि बीसलपुर में ये पार्क एक पहचान बनाए। गुप्ता जी, इस चंद्रशेखर आजाद पार्क की आज की बात की जाए तो यहाँ पर क्या नगर पालिका प्रशासन आया था और यहाँ पर पुष्प अर्पित किए क्या? यहाँ पर कोई भी नगर पालिका का प्रशासन नहीं आया था। सुबह के टाइम पे लगभग 8:30 बजे टाइम पे मैंने माल्यार्पण किया था। उसके बाद में श्री देव स्वरूप पटेल जी जो हैं वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने माल्यार्पण किया था। तब से अब तक ना तो अभी तक कोई आया है, हमें उम्मीद भी नहीं लगती कि शाम तक यहाँ पे नगर पालिका की तरफ से कोई माल्यार्पण किया जाएगा। आपको क्या लगता है शहीदों की शहादत को नगर पालिका भूल रही है? हाँ, देखा जाए तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है इस पे भाई। ये तो वहाँ चार्टों में लिखा हुआ है कि जो पार्क वगैरह हैं, जो शहीद लोग हुए हैं देश के खातिर, कुर्बानी करी है, तो कम से कम उनके बारे में 2 मिनट का मौन धारण करके और उनके लिए माला अर्पण तो की जा सकती है। बहुत शर्मनाक बात है। धन्यवाद। तो हमारे साथ मोहल्ले के कुछ लोग मौजूद थे जिनसे हमने बात की। आपने देखा नगर पालिका के प्रति कहीं ना कहीं उनमें साफ तौर से रोष व्यक्त है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद की शहादत पर कहीं ना कहीं नगर पालिका को भी यहाँ पर आना चाहिए था और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करना चाहिए था, क्योंकि आज चंद्रशेखर आजाद जैसे ही क्रांतिकारियों की वजह से हम लोग आजाद हैं और आज उन्हीं की वजह से ब्रिटिश हुकूमत से हमको आजादी प्राप्त हुई है। ऐसे ही नौजवानों ने जब अपनी शहादत दी है तो उसके बाद ही हम लोग आज इस स्तर पर हैं। आज हम लोग आजाद देश में घूम रहे हैं। लेकिन अगर इन नौजवानों की शहादत पर भी यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों के पास समय नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमको लगेगा कि हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनकी शहादत पर अब यहाँ के अफसर ध्यान नहीं देते, अवसरवादी हो चुके हैं अफसर। आप एक बार नगर पालिका के इस पार्क की स्थितियां भी देखें। ये पार्क है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ईंटें उखड़ी पड़ी हुई हैं। हालांकि आज शहादत का दिन था तो यहाँ पर नगर पालिका चाहती तो कई कुछ व्यवस्थाएं कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि व्यवस्थाओं से पालिका प्रशासन को मतलब नहीं है और पालिका प्रशासन अपने मन में खोया हुआ है। क्रांतिकारियों की ओर कौन ध्यान देता है। हम एक बार और गुप्ता जी से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अफ़सोस होता है मुझे ये बताते हुए कि 26 जनवरी का दिन था, 26 जनवरी 2022 में जैसा आप यहाँ पे हालत देख रहे हैं, इससे ज़्यादा बदतर हालत यहाँ पर थी। 26 जनवरी वाले दिन, जिस दिन हम पूरे मोहल्ले वाले इस पार्क को सजाते हैं, लेकिन कैसे सजाते जब ये दुर्दशा यहाँ पे उस समय हो रखी थी। ठीक है, यहाँ पे ईंटें सब कुछ मतलब इंतज़ाम व्यवस्था में है, क्या नगर पालिका का कोई एक व्यक्ति आकर इन सब सामान को साइड में रखते मतलब सफाई नहीं कर सकता था? और यहाँ पर सफाई व्यवस्था के लिए कोई कर्मचारी है क्या? कर्मचारी है, रजिस्टर्ड है, तनख्वाह लेता है, लेकिन यहाँ पे महीने में अगर एक बार आ जाए तो बहुत उसने हम पे एहसान कर दिया इस पार्क के ऊपर, इस तरह से वो आता है। उसको कई कई बार बुलाया जाता है, अगर खबर करते हैं तो बेचारा आता है तो वो ये बोलता है कि हमारे लिए तनख्वाह नहीं मिलती है। भैया हम कहाँ से बताओ 3-3 पार्क देखें, ये तो बता रहे हैं तनख्वाह मिलती है। नहीं उसको वो ये कह रहा है कि हमारे लिए वहां से वेतन नहीं मिल रहा है नगर पालिका से, इसलिए हम क्या करें, हम मजबूर हैं, फिर भी देखने आते हैं। पार्कों की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है? नगर पालिका है। इस समय हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार नगर पालिका पार्कों के लिए इतना ज़्यादा रुपए भेज रही है, लेकिन इसके बावजूद नगर पालिका क्या है कि वो इन पार्कों पर रुपए आखिर क्यों नहीं लगा रही, ये तो नगर पालिका के चेयरमैन या मेंबर वही जानते होंगे। हमारे मोहल्ले के इस समय जो मेंबर हैं, वो इस पार्क का उनसे कोई मतलब ही नहीं है बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंबर का मतलब क्या होता है, उसका एक मोहल्ला उसे दिया जाता है तो वो मोहल्ला उसका परिवार है। मेंबर का मतलब वो उस परिवार का सदस्य है, उस परिवार के हर दुख सुख में वो उसे सम्मिलित होना चाहिए। ये पार्क भी उसका परिवार की तरह है। लेकिन फिलहाल जो है हम यही सोचते हैं, यही हम कह रहे हैं कि नगर पालिका प्रशासन अब जागे और इस पार्क की जैसी व्यवस्था उसे बहुत अच्छे तरह से बनाए। जय हिंद, जय भारत। गुप्ता जी एक सवाल मेरे मन में और था, अगर आप कहें तो पूछ। जी बिल्कुल। गुप्ता जी पार्क का क्या राजनीतिकरण हो रहा है पार्क का? क्योंकि इससे पहले ईशु मिश्रा जी भी इस सभासद की दावेदारी कर रहे थे, वो भी इस पार्क की काफी देख रेख कर रहे थे। उन्होंने भी कई बार कहा कि और कई बार उन्होंने ज्ञापन दिए और तमाम चीजें। आप भी पालिका में सभासद की दावेदारी कर रहे हैं और पार्क की सेवा कर रहे हैं, क्या राजनीतिकरण हो रहा है? इस पार्क का कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि हमारे पार्क को एक अच्छी पहचान मिलनी चाहिए, अच्छी सौंदर्यीकरण इस पार्क के अंदर होना चाहिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे साथ गुप्ता जी मौजूद थे जिन्होंने नगर पालिका प्रशासन के ऊपर तमाम सवाल खड़े किए हैं। कहीं ना कहीं सवाल खड़े भी होने चाहिए। जब हमारे पार्कों की स्थितियों की बदहाली की व्यवस्थाओं पर नगर पालिका ध्यान नहीं दे सकती तो ऐसी नगर पालिका को नगर पालिका में बने रहने का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जब हमारे पार्क हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी वो हमारे बीच उनकी सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया जा सकता तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश के क्रांतिकारियों पर आज भी विचार किया जा सकता है। सफाई व्यवस्था भी नहीं हो पाती। 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे बड़े त्योहारों पर भी इन शहीदों के पार्कों की ओर नगर पालिका का ध्यान न जाना बहुत निंदनीय बात है। और आज इनकी शहादत थी, कहीं ना कहीं पालिका प्रशासन को यहाँ पर पहुंचना था। हमारे साथ सत्य प्रकाश उर्फ बिट्टू भी जुड़ गए हैं। इनके बारे में बात की जाए तो युवा सोच रखते हैं, युवाओं के प्रति लगातार जागरूकता अभियान चलाते हैं, जूडो कराटे युवाओं को सिखाते हैं, उनमें फुर्ती लाते हैं और हमेशा युवाओं के प्रति काम किया है इन्होंने। समाज सेवी भी हैं। अब हम बात करते हैं भैया। धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए भारत नहीं, मैं सोचता हूँ पूरे विश्व के प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के मार्गदर्शक हैं और जो भारत देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। वास्तविकता में हर युवा को ये सोचना चाहिए कि राष्ट्र भावना किस कदर उन्होंने अपने मन में जागृत की थी। अपनी देश की आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद ने कई अपनी कुर्बानी दी, यहाँ तक अपने प्राण तक त्याग दिए। तो यही एक निवेदन है युवाओं से भी कि अपने देश के प्रति राष्ट्र भावना को एक मजबूती से बरकरार रखें और ऐसे महान जो हमारे चंद्रशेखर आजाद, उनको सत सत नमन, जो आज उनकी पुण्यतिथि है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका अनुसरण करें और राष्ट्र की भावना रखें, देश से प्रेम करें, हमेशा से युवाओं को जोड़ने की कोशिश करें और देश में मतलब अपने देश के प्रति लड़ मर जाने की एक भावना जो हमारे चंद्रशेखर आजाद में थी
वो हर युवा में हो और उनका हमेशा मार्गदर्शन करते रहें, यही कहना चाहूंगा। बिट्टू भैया, जिस पार्क में आप खड़े हैं, इस पार्क की स्थिति को देखकर क्या कहें? देखिए, ये तो एक वास्तविकता है कि स्थिति इस समय ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये प्रयास किया है। ये जो आज निर्माण कार्य दिखाया है इन लोगों ने करके, अभी कुछ अधूरा है, लेकिन अधूरा है। हाँ, अभी अधूरा है। और यहाँ के जो निवासी हैं तो उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था, मैंने देखा कि कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो पुनः इनसे एक बार आग्रह करूंगा, जहाँ पे हमारा सहयोग चाहिए हम तुरंत तत्पर हैं। जैसा सहयोग होगा आप हमसे एक बार कहिए। ये आपके क्षेत्र में नहीं, हमारे भी क्षेत्र में समझ लो, क्योंकि ये भी परिवार है हमारा। तो आप अगर आगे बढ़े, नहीं मुझे बताएं, मैं हर तरह से निर्माण करने के लिए सक्षम हूं। बिट्टू भैया, नगर पालिका आज यहाँ पर पुष्प अर्पित करने नहीं आई। मोहल्ले वासियों से बात हुई तो पता लगा 15 अगस्त 26 जनवरी को भी नहीं आती। वो 2 शब्द कहेंगे आप? देखिए, इस समय नगर पालिका तो नरक पालिका बनी हुई है। शायद आप लोगों ने भी ये दिखाया है कि किस तरह से शहर में गंदगी है, और जो हमारी महान विभूतियां हैं उनको वो भूले बैठे हैं। उन्हें अपने स्वार्थ से मतलब है। उन्हें ये मतलब नहीं है कि जो हमारी महान विभूतियां रही हैं हम उनको कैसे उनको नमन करें। कोई भी पर्व हुआ राष्ट्रीय, तो मुझे ये मालूम है कि जनता ने उन पर विश्वास जताया, लेकिन उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। और जो हमारे प्रेरणा के स्रोत रही महान विभूतियां, आज मान लो चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि है तो उसमें भी वो नहीं आए, और आगे कई ऐसे कार्यक्रम हुए थे जो उनकी सहभागिता नहीं हुई। तो नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, जो वहां के कर्मचारी हैं, उनको इस चीज से बिल्कुल मतलब नहीं। उन्हें तो अपना पेट भरना आता है, अपना पेट पालना आता है, और समाज से उनको कोई भी ना मतलब रहा, ना उन्होंने कभी रखा। तो बस ये है, यहाँ पे जो हम लोग हैं हम ये प्रयत्न करेंगे। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बार बार मैं आपको देख चुका हूँ, आपने बीसलपुर में जो दायित्व निभाया है जागरूक करने का लोगों को, वास्तविकता में प्रशंसनीय है। और ये भी आज अपने एक अच्छा कार्य किया है, तो हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, हम लोगों को जागृति आती है। हम लोग मिलकर इस कार्य को करने में अपनी भूमिका निभाएंगे, और जहां पे ऐसी चीज हो आप बताओ, हम उसमें हमेशा से तत्पर रहेंगे। धन्यवाद सत्यप्रकाश जी। खैर, मिलते रहते हैं ऐसी ही तमाम समस्याओं पर। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।